सर आज एक स्टॉक है जो काफी ज्यादा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम निफ्टी में देखें, वो है टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक। खबर से रिलेटेड कि इसको दरअसल टाटा कैपिटल का आईपीओ आने वाला है। और टाटा कैपिटल का जो आईपीओ आएगा, उसका जो प्लान बन रहा है, ये खबर जैसे ही आई उसके बाद टाटा के जो स्टॉक्स हैं उनमें हलचल तेज हो गई और सबसे ज्यादा उछलता नजर आया टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक। सर लेकिन ये के देखें तो इस स्टॉक में अभी क्या कुछ चल रहा है? क्या ये स्टॉक झटका तो नहीं दे देगा? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मोमेंट्री तेजी आई है सिर्फ खबर की वजह से, और आगे चल के जो है वो झटका मिल सकता है निवेशकों को। जी। तो अभी काफी लाइमलाइट में है। मोमेंटम पकड़ा है क्योंकि आपने जो अभी न्यूज की बात की उसके जी। चलते जो है स्टॉक वापस एक एक्शनेबल हो गया है, इसमें सबका ध्यान आ चुका है। हम्म। लॉन्गर टर्म चार्ट्स की बात करूं, मंथली चार्ट्स में देख रहा था तो एक बहुत ही एक रेंज बाउंड दौर बीत चुका है स्टॉक में, जिसके चलते स्टॉक करीबन 8-9 महीने से मेरे हिसाब से है ना एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज आपका है 6500 लोअर एंड, हम्म। ऊपर में कभी भी ये 7500 के ऊपर टिक नहीं पाया है। तो बहुत ही एक लंबा समय बीत चुका है। पर अगर आप इन्वेस्टर हो इसमें, तो हम्म। मुझे नहीं लग रहा है कोई आपको इसमें डर वाली चीज है, क्योंकि एक ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। हम्म। ये 8-9 महीने का जो दौर है, जब भी ब्रेकआउट आएगा वापस वही वाला स्ट्रांग मोमेंटम या ट्रेंड पकड़ेगा स्टॉक, जिसके चलते 10,000 भी छू सकता है। आप हम्म। अगर इसकी लॉन्गर टर्म पैटर्न देखें तो स्टॉक 2,000 से लेके 6,000 ये चला था 4 से 5 महीने में। तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम पिकअप हमें मिलेगा, क्योंकि 8 महीना है तो और शायद 1 आध 2 महीना रेंज में फंस जाए। पर जिस जब भी ये ब्रेकआउट होगा 8,000 के लेवल के ऊपर, 10,000 प्लस ये आना ही है इसमें। तो थोड़ा सा अभी आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म वाला कैंडिडेट है नहीं। आपको हम्म। जमा करना है इसको। स्टॉप लॉसेस अगर रखना है तो 6,000 के नीचे होगा। जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो आप जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 10,000 प्लस के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। तो मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वाला स्टॉक है। लेके बाय एंड होल्ड की रणनीति बनानी है। मिनिमम 6 मंथ्स प्लस टाइम फ्रेम आपको यहाँ से देना है। वो सोच से आप चलते हैं तो आप बाय कीजिए, जिनके पास है उनको 6,000 के नीचे स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है। जी। तो फिलहाल जो है वो यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए टाटा इन्वेस्टमेंट में, ये बताया है अक्षय जी ने। सर इसी के साथ ग्रीव्स कॉटन के स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे भी रिलेटेड खबर बड़ी आई है। ग्रीव्स कॉटन की जो सब्सिडरी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वो भी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। तो आईपीओ को लेकर के जो है वो बाजार में इस समय इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी कंपनियों से रिलेटेड, वो फोकस में आ जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं। सर वैसे ग्रीव्स कॉटन है कैसा स्टॉक? जी। स्टॉक में प्राइस चार्ट देख रहा हूँ इसका, तो न्यूज़ बेस्ड है। तो हम्म। जो आज आप तेजी देख रहे हैं, ये जो अभी न्यूज़ का आपने खुलासा किया उसके चलते आज करीबन आई थिंक 8-10% ऊपर है। हम्म। लॉन्ग टर्म से आप सोचे यहाँ से अगर लिया हुआ है तो आपको एक सपोर्ट तो बनता हुआ दिख रहा है 225 का। तो एक बेस बन चुका है 225 का। इसके नीचे तो जाने अगर जाता है तो फिर क्वेश्चन मार्क होगा कि ये स्ट्रांग है कि नहीं। तो हम्म। मुश्किल लग रहा है उसके नीचे जाएगा, पर 225 एक सपोर्ट बनने की कंफर्मेशन है। आप इसको अगर 3 मंथ प्लस होल्डिंग से रखते हैं, तो फिलहाल जो चार्ट पैटर्न है उससे मेरा पॉसिबल टारगेट प्रोजेक्शन करीबन 310 रुपए का है। 310, 3 to 6 मंथ्स के होल्डिंग से। तो ये प्राइस टारगेट है आपके लिए, आपको होल्ड करके चलना है। अगर आप लेते भी है तो यहाँ थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो आपको जो बाइंग प्राइसेस है करंट रेट से 250 ये रेंज में आपको अपना बाइंग डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें। हम्म। पूरा अमाउंट एक ही लेवल पे नहीं एंटर करना है, क्योंकि काफी ओवरबॉट है। कल थोड़ा सा नीचे आए तो आप पैनिक कर जाएंगे, तो इतने ऊपर में मैंने क्यों खरीद लिया। तो इसके चलते एक रेंज में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। भाग जाता है तो जाने दीजिए, पर कुल मिला के आपके रेंज में आता है 250 260, वहां पे बाय करना है। टू ट्वेंटी हम्म। फाइव सपोर्ट, 310 टारगेट, ये आप ट्रेड सेटअप है ग्रीव्स कॉटन का, इसके साथ आप बने रहे।